आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से मालदीव के 2 रोज़ा दौरे पर। सदर मोइज़ू से मुलाकात के बाद कई मुआहदों पर करेंगे दस्तखत। पीएम मालदीव के यौम आज़ादी की तकरीब में होंगे मेहमान खुसूसी। टैरिफ कम करने और मुलाजमतें पैदा करने के इरादे से हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान तारीखी आज़ाद तिजारती मुआहदा। पीएम मोदी ने इसे मुश्तरका खुशहाली का ब्लूप्रिंट करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक को इस मुआहदे से होगा फ़ायदा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो 4078 दिन मुकम्मल करने वाले पंडित नेहरू के बाद मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म बन गए। आज लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल पर बहस और गो असेंबली में एसटी जुमरे के लिए रिजर्वेशन से मुतालिक बिल पर बहस मुमकिन। मेरीन कार्गो ट्रांसपोर्ट एंड कोस्टल शिपिंग बिल को राज्यसभा में पास कराने पर होगी हुकूमत की कोशिश। हिंदुस्तान फिडे खवातीन की शतरंज में अपना पहला आलमी टाइटल जीतने के लिए तैयार। कल कोनेरो हम्पी और दिव्या देशमुख के दरमियान होगा शय और मात का खेल। खबरें अब तफसील से। भारत और मालदीव के ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा होने वाला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मालदीव के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर माले पहुंच रहे हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मालदीव अपनी आज़ादी की 60वीं सालगिरह मना रहा है। पीएम मोदी इससे मुतालिक मरकजी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे मरहले में मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू की दावत पर मालदीव का सरकारी दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हफ्ते को मालदीव की आज़ादी की 60वीं सालगिरह की तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। ये वज़ीर आज़म का मालदीव का तीसरा दौरा होगा। ये दौरा मोदी हुकूमत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर खित्ते में सबके लिए सलामती और तरक्की की पॉलिसियों के मुताबिक है, जिसका मकसद हिंद महासागर के इलाके में भारत की पोजीशन को मजबूत करना है। राष्ट्रपति मुइज़ का एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पहली बार स्टेट विजिट बन रहा है, हमारा ही प्रधानमंत्री का बन रहा है। एंड इनका 60वां जो एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्र दिवस का, उसमें भी ये विशेष अतिथि बन के आ रहे हैं। ये भी बहुत सालों के बाद पहले बार किसी को निमंत्रण किया गया है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और मालदीव अपने सिफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये एक अहम मौका है जब दोनों ममालिक तिजारत, दिफा, राब्ते, काबिल तजदीद तवानाई जैसे मसाइल पर बातचीत और मुआहिदों पर दस्तखत करने के साथ साथ अपने तारीखी और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री आएंगे, वो बायलैटरल बातचीत करेंगे, इनका राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेंगे, 1-to-1 बातचीत भी करेंगे, डेलीगेशन लेवल बातचीत भी करेंगे। और बहुत सारा जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट के दौरान, इंडिया का ग्रांट असिस्टेंस के दौरान, इंडिया का बायर्स क्रेडिट के दौरान, जो भी हमने मदद करके इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल असिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का किए हैं, उसमें से कई सारे चीज़ों को हैंड ओवर भी करेंगे, इनॉग्रेट भी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मालदीव के सदर मोइज़ू के साथ 2 तरफा बातचीत का इम्कान है। इन मुज़ाकरात में कई अहम अमूर पर बातचीत हो सकते हैं। तिजारत और मईशत, दिफा और सिक्योरिटी ताउन, टेक्नोलॉजी और इख्तरात और आवाम से आवाम के राब्ते एजेंडे के अहम नुकात होंगे। इस मौके पर पीएम मोदी मालदीव को भीष्म क्यूब्स नाम का एक खुसूसी तोहफा देंगे। 15 इंच बाय 15 इंच का एक क्यूब है, तो जब ये पूरा आप नापेंगे तो इसकी चौड़ाई 6 फुट और पहिए के साथ मिला के पूरा ऊपर स्ट्रेच का 8 फुट की चौड़ाई ऊंचाई आती है केवल। और ऊपर हुक बंधे हुए हैं जो देख रहे हैं आप। तो इन हुक से जो आप पैराड्रॉप की बात कर रहे हैं या हेली लिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो सारा उठा के एक सेट आ जाता है। ये जो पोर्टेबल एक्सरे है ये डिजिटल क्वालिटी होता है। ये 4 सेकंड के अंदर अंदर आपको डिजिटल क्वालिटी फिल्म दे देता है, जिससे आप क्या तकलीफ है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, जिसमें दो प्रोब लगे हैं जो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट का अल्ट्रासाउंड कर सकता है। ये फास्ट स्कैन के लिए
बहुत ही ज़रूरी है। ये एक सर्जिकल स्टेशन है जिसमें हम मिनी सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं जो सारे जीवन और कोई भी हमारे बॉडी के अंग को बचाने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें हमारे पास एक रिचार्जेबल ये सोलर पैनल है। ऐसे हमने 5 इसमें प्रोवाइड किए हैं जो एक सूटकेस के छोटे शेप में आ सकते हैं। अप टू 200 kg 200 किलो तक के खींच सकता है। हमने 100 तक का ट्रायल कर लिया है, यानी कि 5 क्यूब्स उसके पीछे एक चक्कर में जाएंगे। तो अगर फर्ज कीजिए, और 10 किलोमीटर तक इसकी 1 बैटरी चार्ज है, तो अगर कोई नदी पार करनी हो तो यानी कि उन 10 किलोमीटर की चार्जिंग में पूरे 36 क्यूब 72 क्यूब आराम से पार करा सकते। भारत पहले ही मालदीव में बुनियादी ढांचे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये दारुल हुकूमत माले को थिलाफुशी जजीरे से जोड़ेगा। ये 6.7 किलोमीटर तवील पुल मालदीव की तारीख का सबसे तवील पुल होगा। और हम बात कर रहे हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की, और मेरे ठीक पीछे है 6.7 किलोमीटर वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में। ये मालदीव का सबसे लंबा पुल होगा और ये मिसाल है भारत और मालदीव की मजबूत होती दोस्ती की और प्रगाढ़ होते रिश्तों की। भारतीय हाई कमिश्नर के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA और सरमायाकारी के मुआहदे पर भी अहम पेशरफ्त मुतवक्की है। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत तकरीबन $500 मिलियन है, जिसे इस दौरे के बाद नई बुलंदियों तक ले जाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मालदीव पहुंचने पर हिंदुस्तानी निज़ात स्कूली बच्चे ने एक छाव रक्स पेश करेंगे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ये बच्चे दारुल हुकूमत माले में वाक़ इंडियन कल्चरल सेंटर में खुसूसी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। देखिए माले से हमारे नामा निगार विशाल बैरिस्टो की यह खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त इंडियन कल्चर सेंटर माले में हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं भारतीय मूल के ये बच्चे ख़ास तौर से तैयार हैं और ये करने जा रहे हैं छाव डांस प्रधानमंत्री के सामने। छाव जो हमारे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहुत पॉपुलर है। क्या नाम है आपका? भव्या। भव्या, प्रधानमंत्री के सामने आप परफॉर्म करोगे, कैसा लग रहा है? कितना एक्साइटमेंट है? बहुत खुशी हो रही है और ये गर्व की बात है कि हम प्राइम मिनिस्टर के सामने छाव डांस प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो कितनी तैयारी की है आपने इस डांस के लिए? हमने बहुत मेहनत की है इस डांस के लिए। हमने पहली बार सीखा है। हम चाहते हैं कि हमारा डांस जब हम प्राइम मिनिस्टर के सामने करें बहुत अच्छा हो, और हमें मुझे ये यकीन है कि हम अच्छे से उनके सामने डांस कर पाएंगे। बिल्कुल, और हमें भी यकीन है कि आप बहुत अच्छे से उनके सामने डांस करेंगे। काफ़ी मेहनत करी है इन बच्चों ने। 2 हफ्ते से अपने टीचर्स के साथ ये लोग लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से आप इतने एक्साइटेड हैं? उन्हें हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है, तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं उनसे मिल सकती हूँ और उनके सामने ये डांस प्रेजेंट कर सकती हूँ अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी बच्ची है जो मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम? Shanmugayalini. And how much have you prepared for this? I guess I have prepared for this for 3.5 weeks. Okay. Now there's another little one. I am told you are a student of ICC. Yes, I am. I'm a student of ICC. Okay. So what did you learn about Chow dance? Do you like it? I enjoy it very much. Okay, I am still enjoying. She is still enjoying. And how is the feeling? Prime Minister will be here. So how's the excitement? I am super excited for this. Super excited. Yeah, I'm going to meet the Prime Minister and I'm dancing for. Wow. So, what is your feeling? Very excited and a bit nervous too. A bit nervous. Why? It's a national event and we're dancing in front of the Honorable Prime Minister, so there's so much on the shoulders. Well, absolutely. So, how is the feeling that you are getting to learn our own culture in a different country? It feels really good because we can learn things in another country while also enjoying it. Yes. Okay. What's your name and why? What do you like in the Prime Minister? My name is Femi and he's really a humble person. I really love to meet him very soon. Okay. तो जैसे कि आपने सुना, ये तमाम बच्चे इन्होंने काफ़ी तैयारी की है, बहुत खुशी है, बहुत गर्व हो रहा है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो कड़ी मेहनत करता है उसका
अंजाम ज़रूर अच्छा होता है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, माले। भारतीय निजात लोगों ने मालदीव में खास शिनाख्त बनाई है। वहां रहने वाले हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मालदीव आमद को लेकर काफी पुरजोश है। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बेरिस्टो ने हिंदुस्तानी बिरादरी से खास बातचीत की। मालदीव अपनी स्वतंत्रता के 60 साल पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर हाजिर होंगे एज गेस्ट ऑफ ऑनर, और इसके साथ ही भारत और मालदीव अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के भी 60 साल पूरे कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन डायस्पोरा की एक बहुत बड़ी और क्रूशल भूमिका है। मेरे साथ है कुछ महिलाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनालिसा से। मोनालिसा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है। मोनालिसा, आप कब हैं यहाँ पर और क्या इंडियन डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन है? मैं 2012 से हूँ, तो लगभग 14 साल हो गया। इंडियंस यहाँ पे काफ़ी है। हमारे रिजॉर्ट सेक्टर में अगर आप देखोगे करीबन 60 से 70% हर रिजॉर्ट में लगभग इंडियंस होते हैं। किचन में, बिग मार्केटिंग में। मैं खुद जर्मन कंपनी में काम कर रही हूँ पिछले 10 साल से, बट हूँ तो इंडियन ही आखिर में। और यहाँ पे इंडियन का प्रेजेंस भी काफ़ी है, और पीएम मोदी जी इज़ कमिंग, तो हर किसी में एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड, हर कोई खुश है। सड़कों पे तिरंगे ही तिरंगे नज़र आ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग आ रही है? ये जो फीलिंग और ये जो एहसास है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो होता है ना कि रूंगटे खड़े हो जाते हैं, तो बस वही हो रहा है हमारे साथ। हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मेरे साथ एक डेंटिस्ट हैं जो लोगों के दांत और उनकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। क्या कहेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और आप तो पहले मिल भी चुके हैं। हाँ, मेरा एक फीलिंग हो रहा है कि मेरा हम लोग एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हमारा पेरेंट आ रहा है हमसे मिलने के लिए, तो ऐसा फील हो रहा है कि सो वी फील प्रोटेक्टेड अंडर हिम। सो दैट इज 2019 में भी उनसे मिले थे, अब और तब में किस तरह का चेंजेस आप देख रहे हैं? अभी इट इज मोर कनेक्टेड विथ इंटरनेशनल डायस्पोरा, so that is what, no, we are so proud to have such a prime minister. मेरे साथ हैं वो शख्स जो डायस्पोरा को, अपने कल्चर को यहाँ पर बांधे हुए हैं। मंजिष्ता, ये बताइए सबसे पहले आपका जो सेंटर है उसका क्या रोल रहता है खास तौर से अपने कल्चर को यहाँ बनाए रखने में? हम इंडियन कल्चरल सेंटर के द्वारा भारतीय संस्कृति की प्रसार और प्रचार में हम बहुत काम करते हैं, और हमारे सहयोग में इंडियन ऑल द लोकल कल्चरल बॉडीज़ बहुत सहयोग देते हैं। बाकी इंडियन डायस्पोरा के साथ भी हम मिलके काम करते हैं। बहुत सारे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है ये, एंड द चिल्ड्रन राइट नाउ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो। आई मीन इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट। अत्यंत गर्व का पल है हम सबके लिए। स्टेज पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री के स्वागत की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है कि इन भारतीयों की वजह से प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। वो जो एक माहौल बनेगा वो पूरी दुनिया देखेगी कि भारतवंशी क्यों आगे हैं और क्यों उनका नेतृत्व उनको हमेशा आगे रखता है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, माले। आगे बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके बरतानवी हम मनसब केयर स्टार्मर के दरमियान मुलाकात के दौरान जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने टेक्नोलॉजी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात, दिफा और सलामती, तवानाई और आबो हवा, तालीम और अवाम के दरमियान ताल्लुकात जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी इत्तफाक किया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक की एजेंसियां माशी मुजरिमों की हवालगी के सिलसिले में ताउन और तालमेल के साथ काम करती रहेंगी। यूक्रेन और मगरबी एशिया के बहरान के हवाले से दोनों ममालिक ने अमन और इस्तेकाम की जल्द बहाली पर जोर दिया। पीएम मोदी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत के लिए वजीर आजम स्टार्मर का शुक्रिया अदा किया। और भारत बरतानिया जामी इक़्तिसादी और तिजारती मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम किरदार अदा करने और माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात को फ़ायदा देने की सलाहियत रखता है। वसी तर मार्केट तक रिसाई, टेक्नोलॉजी के तबादले और सरमायाकारी के बहाव को फ़रोग़ देकर ये मुआहिदा जामी और पायदार तरक्की के मौक़े पैदा करेगा। आइए एक नज़र डालते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में किस तरह फ़ायदा हासिल होगा। किसानों के लिए खुलेगा आलमी बाज़ार का दरवाज़ा। तिजारती ड्यूटी के खात्मे से भारतीय किसानों को बरतानवी बाज़ारों तक आसानी से रिसाई मिल सकेगी। बरतानवी मार्केट में अपनी पैदावार फ़रोख्त करने के मज़ीद मौक़े होंगे। हिंदुस्तान की डेयरी मसनूआत, चाय, कॉफ़ी, मसालाजात, गोश्त, फल, सब्जियों को बरतानवी मार्केट तक आसानी से रिसाई मिल सकेगी।
डेयरी मसनूआत, सब्जियां, सेब, खुर्दनी तेल, जौ वगैरह भारतीय प्रोड्यूसर्स के मफादात का ख्याल रखा जाएगा। बरामदात पर सिफर हिफाजती ड्यूटी होने से भारतीय ज़रूरी शुबे को फ़ायदा होगा। CETA के तहत रवायती इल्म, ख़ासतौर पर जनियाती वसाइल के लिए पेटेंट के अमल की मंजूरी देने से भी किसानों को फ़ायदा होगा। आलमी प्लेटफॉर्म पर माहीगीरों का फ़रोग़, भारतीय माही परवरी और आबी ज़राअत के शोबे को फ़रोग़ मिलेगा। मछली की आलमी पैदावार में भारत का 7.96% हिस्सा है। हिंदुस्तान में 28 मिलियन लोग माहीगिरी और आबी ज़राअत से वाबस्ता हैं। बरतानिया में माहीगिरी की तिजारत 3 बिलियन अमरीकी डॉलर है और भारतीय समुद्री ग़िज़ा बरामद कंदगान को इस बाज़ार से बराह रास्त फ़ायदा हासिल होगा। झींगा और दीगरी समुद्री ग़िज़ा प्रोड्यूसरों को बराह रास्त फ़ायदा मिलेगा। मार्केट तक रसाई बढ़ने से बरामदात में इजाफा होगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और महाराष्ट्र के माहीगीरों को बराह रास्त फ़ायदा हासिल होगा। CETA से भारतीय मछली के बरामदात को तक़वियत मिलेगी। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, ज़िंदगियों को बाइख्तियार बनाना। CETA जंगल में रहने वाले और जंगल की पैदावार पर मुनहसर कम्युनिटीज़ की अहमियत को तस्लीम करता है। कामगारों के लिए बेहतर मौक़े हासिल होंगे। जवाहरात और ज़ेवरात, टेक्सटाइल, चमड़े, जूते और फूड प्रोसेसिंग जैसे सख्त मेहनत का शोबों से मुतालिक भारतीय मसनूआत पर सिफर ड्यूटी होगी। इससे रोज़गार में इजाफा होगा। इन सनतों में भारतीय कारकुनों को भी बराह रास्त फ़ायदा हासिल होगा। CETA बाहिमी ताउन की सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। इससे कारकुनों की सलाहियत और हुनरमंदी का फ़रोग़ मुमकिन होगा। आलमी पहुँच के ज़रिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। ख़वातीन और नौजवानों के लिए मौक़े के नए दरवाजे खुलेंगे। बैनुल-अक़वामी तिजारत, इख्तरात और हुकूमती ख़रीदारी में शिरकत बढ़ेगी। वक्फ वर्किंग ग्रुप्स जो इम्तियाजी तर्ज़ अमल को ख़त्म करेंगे। तनव्वुर की हौसला अफजाई करें और सिनफ़ी मसावात को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर से मुलाकात के बाद एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने भारत बरतानिया जामी इक़्तिसादी और तिजारती मुआहदे को तारीख़ी करार दिया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ख़ास इस मुआहदे में। दुनिया की बदलती हुई तिजारती मसावात में बार बार एक ही लफ्ज़ आता रहता है, FTA यानी आज़ाद तिजारती मुआहदा। ये मुआहदा क्या है, इससे कौमों की मईशत को कैसे फ़रोग़ मिलता है और भारत ने किन किन ममालिक के साथ ऐसे मुआहदे किए हैं। आइए आपको तफसील से बताते हैं ये मुआहदा। FTA क्या है? तिजारती मुआहदा 2 या 2 से ज़्यादा ममालिक के दरमियान किया जाता है। कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाती है। तिजारती कवानीन में नरमी की जाती है। अशिया और खिदमात पर टैरिफ की रियायत दी जाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सरमायाकारी, सरकारी खरीदारी जैसे मौज़ूआत भी इसमें शामिल हैं। एक आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत दोनों ममालिक फैसला करते हैं कि वो एक दूसरे की मसनूआत और खिदमात पर महसूलात या कस्टम ड्यूटी को कम करेंगे, नॉन टैरिफ रुकावटों को दूर करेंगे और एक दूसरे की मंडियों तक अपनी मुताल्लिका मसनूआत की रिसाई को आसान बनाएंगे। FTA तिजारत को मजीद मसाबकती बनाता है, बरामदात को बढ़ाता है, सरमायाकारी को राग़िब करना आसान बनाता है और तेज़ रफ्तारी से मुलाजमतें पैदा करता है। अब तक हिंदुस्तान ने कई ममालिक और तंजीमों के साथ FTA किया है। अब तक भारत के FTA साझेदार हैं 10 ममालिक की तंजीम, आसियान, जापान, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, भूटान, यूरोपीय ग्रुप, EFTA, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। सेक्टर को MSME इन मुआहदों से हिंदुस्तान के नुमाया तौर पर तरक्की करने में मदद मिली है और तालीम और IT सर्विस सेक्टर, खास तौर से सेहत को आलमी प्लेटफॉर्म पर पहचान मिली है। ऑस्ट्रेलिया, UAE, मॉरिशस से भी अभी तक भारत ने जो FTA किए हैं उसमें भी फायदा हुआ है। FTA के फवाइद: हिंदुस्तान की 90% बरामदात ड्यूटी, UAE को हिंदुस्तान की 90% बरामदात ड्यूटी फ्री है, बशमूल मलबूसात, जवाहरात, दवासाजी। मुत्तहदा अरब अमीरात, हिंदुस्तानी बरामदात में पहले साल ही 12% इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलिया मुआहदा, आदात व शुमार इसकी बराह रास्त गवाही देते हैं कि FTA से बराह रास्त तौर पर फायदा होता है। हिंदुस्तान में आने वाली FDI में 25% इजाफा हुआ। FTA के बाद आसियान ममालिक को हिंदुस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात में 15% इजाफा हुआ। FTA की वजह से ज़राई बरामदात में इजाफा हुआ, जिससे देहातियों की आमदनी में इजाफा हुआ। मॉरिशस में चीनी और चाय पर ड्यूटी में कमी के बाइस ज़राई बरामदात में इजाफा हुआ।
टेक्नोलॉजी और इल्म की मुंतकली का फायदा हिंदुस्तान को मिल रहा है। ग्रीन एनर्जी के लिए ऑस्ट्रेलिया का मुआहदा बहुत ही मददगार साबित हुआ है। यूरोपीय ममालिक में हिंदुस्तानी मसनूआत की मयारकारी सर्टिफिकेशन आसान हो गई है। इनमें ममालिक और तंजीमें दोनों शामिल हैं। जैसे कि हिंदुस्तान के पास इस वक्त 15 से ज्यादा फाल FTA या जामे तिजारती मुआहदे हैं, जिनके जरिए मुल्क ने बैनुल-अक़वामी मंडियों तक अपनी पहुंच बनाई है। मजमूई तौर पर FTA सिर्फ एक तिजारती मुआहदा नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक शराकतदारी है जो सिफारतकारी, इक़्तिसादियात और कौमी मफादात के दरमियान एक पुल का काम करती है। लंदन से आरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। अपने तवील सियासी सफर में कई रिकॉर्ड बनाने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खाते में एक और नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। यानी आज 25 जुलाई को वजीर आजम के तौर पर 4078 दिन की मुद्दत पूरी करने के बाद वो साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर जवाहरलाल नेहरू के बाद हिंदुस्तान के दूसरे सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वजीर आजम बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने रियासत और मरकज़ दोनों में मुसलसल 24 साल तक हुकूमत की क़यादत की, जो तमाम वज़राए आज़म में एक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी 1947 के बाद पैदा होने वाले गैर हिंदी बोलने वाली रियासत ताल्लुक़ रखने वाले पहले और सबसे ज़्यादा अरसे तक रहने वाले वज़ीर आज़म हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक मुसलसल 4077 दिन वज़ीर आज़म रहीं, जबकि आज मोदी अपनी मियाद के 4078 दिन मुकम्मल कर रहे हैं। उनके वज़ीर आज़म के दौर में कुछ और दिलचस्प हक़ाइक़ भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर वो पहले और वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए। वो सबसे तवील अरसे तक रहने वाले गैर कांग्रेसी वज़ीर आज़म हैं। PM मोदी हिंदुस्तान के तमाम वज़राए आज़म और वज़राए आला में वाहिद लीडर हैं जिन्होंने एक पार्टी के लीडर के तौर पर लगातार 6 इंतख़ाबात जीते हैं। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में गुजरात असेंबली के इंतख़ाबात और 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा इंतख़ाबात में कामयाबी हासिल की है। बात करेंगे सदर जमहूरिया की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे इक़्तिदार के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को हिंदुस्तान की 15वीं सदर के तौर पर हलफ उठाया था। आइए देखते हैं कि उनके 3 साल का सफ़र कैसा रहा इस रिपोर्ट में। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर हमारी अजीम जमहूरिया अपनी ताकतवर मौजूदगी दर्ज करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। भारत की 140 करोड़ से ज्यादा आबादी और उसकी नुमाइंदगी आज इसमें अहम किरदार अदा करती है। हमारी जमहूरिया का फख्र हमारी पहली शहरी, हमारी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू 20 जून 1958 को ओडिशा के एक संथाल खानदान में पैदा हुई। उनके वालिद और दादा दोनों ही उनके गांव के प्रधान थे। द्रौपदी मुर्मू ने महकमा आबपाशी में बतौर क्लर्क काम करने के बाद एक टीचर के तौर पर अपनी जिंदगी का आगाज किया। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सियासत के मैदान में आई। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, IAS ऑफिसर को बनाने वाला, IPS को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला, टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी कैरियर का आगाज 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के काउंसलर का इंतखाब जीतकर किया। बाद में रायरंगपुर नगर पंचायत के नायब सदर भी बनी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर सीट से 2 बार जीतकर MLA भी बनी। द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के दरमियान नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और उड़ीसा में बीजेपी की मखलूत हुकूमत में वजीर बनाया गया। उन्हें उड़ीसा कानून साज असेंबली में बेहतरीन MLA के लिए पंडित नीलकंठ दास अवार्ड से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू को 2015 में झारखंड की गवर्नर बनाया गया था। वो किसी भी भारतीय रियासत की गवर्नर बनने वाली पहली कबायली खातून भी हैं। ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता, इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। सदर द्रौपदी मुर्मू
मुल्क के नौजवानों की मुसलसल हौसला अफजाई करती हैं। यही नहीं, मुल्क की तीनों अफवाज की सुप्रीम कमांडर होने के नाते वो भी उनकी मुसलसल हौसला अफजाई करती रहती हैं। वो बैनुल-अक़वामी सतह पर लड़ाका तैयारा उड़ाने वाली तीसरी सदर भी बन गई हैं। वो हिंदुस्तान की सिफारतकारी और हिकमत अमली को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें करती हैं। इस अमल में उन्होंने दुनिया के कई ममालिक का सफर भी किया है। हिंदुस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को उन्होंने वुसअत दी और बरतानिया, अल्जीरिया, सर्बिया, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, स्लोवाकिया और पुर्तगाल जैसे ममालिक का दौरा भी किया। सदर द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ टिमोर-लेस्टे से नवाजा गया है। द्रौपदी मुर्मू 15वीं सदर के तौर पर अपनी 3 साला मुद्दत पूरी कर रही हैं और मुल्क उनकी क़यादत में मुसलसल मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, पेश दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये पहली सुर्खी है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मेयार की कोई जगह नहीं। इंतहा पसंद नज़रियात की हामिल कौमों को जमहूरी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत बरतानिया लंदन में वज़ीर आज़म मोदी का पुरतबाक खैर मकदम। और उसके बाद की जो दूसरी सुर्खी हम ले रहे हैं वो है पार्लिमान से मुतालिक 2 नौजवानों की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामे की नज़र हो गई। इसके बाद की तीसरी सुर्खी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, मुंबई में अनिल अंबानी के दफ्तर पर ईडी के छापे। और आगे बढ़ेंगे इनकलाब की खबर की तरफ। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक, मगर मुलजमीन जेल नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसले पर रोक लगाई है। रियासत ने इस फैसलों को मकोका के दिगर मुकदमात में नज़ीर बनने का खदशा का इजहार किया था। रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारत पहली बार फिडे खवातीन शतरंज आलमी कप का खिताब जीतने के लिए बिल्कुल तैयार है। हफ्ते को फाइनल में 2 भारतीय कोनेरो हम्पी और दिव्या देशमुख आमने सामने होंगे। हम्पी ने जुमेरात को सेमीफाइनल में चीन की टेंगजी लेई से टाई ब्रेकर में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए शिकस्त दी। हम्पी की जीत से ये यकीनी हो गया है कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। इससे कबल दिव्या देशमुख ने बुध को चीन की साबिक आलमी चैंपियन ज़ो जिंगटिन को शिकस्त देकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।